अब मोदी ने ये जो पाकिस्तान के साथ सारी चीजें हुई, 10 तारीख को बिल्कुल लंबा लेट गया, सरेंडर कर दिया। ट्रंप ने वहां से सीज फायर करी और उसकी मोदी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि इस बात का जवाब दे सके, तेने ट्रंप के कहने पे क्यों सीज फायर मार ली। वो कह रहा ना कि डीजीएम जो होते हैं हमारे, जो डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, डीजीएमओ जो होते हैं, उनके बीच वार्ता हुई। अबे इसको बताना, इस ट्रंप की बताना, इसकी बात क्यों मानी, इसकी बात को गलत क्यों नहीं करें कि हमने ट्रंप की वजह से नहीं किया। और ट्रंप कोई नहीं होता। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई बात होगी तो वो शिमला समझौते के तहत आपस में दोनों देश बात करेंगे, तीसरे पक्ष को कोई इजाजत नहीं, कोई तीसरा पक्ष इसमें शामिल नहीं होगा। तो कहता क्यों नहीं मोदी? तो शिमला समझौता रद्द हो गया इससे तो निश्चित रूप से। बस शिमला समझौते पर आंच आई इस बात से जब मोदी ने सरेंडर कर दिया और जो ट्रंप का जुबान पर नाम भी नहीं आ रहा, उससे इतना डरा हुआ है, उसके सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है, क्यों नहीं बोलता? उसे कहना चाहिए कि ट्रंप तू कौन होता भाई बोलने वाला? कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? हमारा समझौता, हम आपस में लड़ा मारे जो भी करेंगे आपस में करेंगे, हम आपस में बात करेंगे, चाहे तो लड़ते रहें, चाहे शांति करें, चाहे जो भी करें, तीसरा पक्ष नहीं आएगा। नहीं होना। दबाव कौन सा हो सकता है? दबाव कुछ नहीं, जो मोदी के करामे वो सामने आ रहे हैं भाई। इससे घिनौना और क्या होगा कि इस समय पूरे दुनिया में कोई देश हमारे साथ नहीं है। एक पाकिस्तान को तुम आतंकवादी देश की बात कर रहे हो, ये नहीं आप कहवा सके दुनिया से कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। और पाकिस्तान के साथ में चाइना खड़ा है, चाइना के साथ में रशिया खड़ा है, और अमेरिका ने ऐसे समय में, जिस समय ये सब कुछ हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी युद्ध की स्थिति, उस समय $150 बिलियन का जो उसको IMF से कर्ज दिलवा दिया, उसे सहायता दिलवा दी। तो तुम क्या कर रहे हो भाई? चाइना उसके साथ में खड़ा है, ये मैंने बता दिया आपको, तुर्की उसके साथ में, ईरान उसके साथ में, अजरबैजान उसके साथ में है। हमारे साथ कौन? कोई भी नहीं है हमारे साथ। तो ये विदेश नीति हमारी? कोई विदेश नीति, इसकी विदेश नीति क्या है? इसकी तो मोदी की तो लूट नीति है, और क्या नीति है? और जो ताकतवर हो उसके सामने लेट जाओ, बिल्कुल नतमस्तक हो जाओ, चाटो उसके तलवे। यही मोदी कर रहा, और क्या कर रहा मोदी? जब इंदिरा गांधी का टाइम था वो तो झुके। इंदिरा गांधी जी की बात और थी। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के तोड़ के 2 हिस्से कर दिए, हिम्मत नहीं हुई। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 90,000 की पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया। किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी देश की इतनी बड़ी सेना किसी दूसरे देश के सामने सरेंडर करके और सब कुछ छोड़ के जाए। लोग तो अंधभक्त तो ये कह रहे हैं कि अंधभक्तों को भी अकल आ गई होगी। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं देश का नुकसान ना हो इसलिए वॉर रुकवा दी। हाँ, तो काय को चिल्ला रहे उसपे, सोशल मीडिया पर, उसपे जो गोदी मीडिया काय को चिल्ला रहा। वो तो कह रहे लाहौर पे भी कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में भी कब्जा कर लिया, रावलपिंडी में भी घुस गए, सब कुछ घुस गए। तो काय को अब जो मतलब चुप बैठ गए। मीडिया ने भी बदनामी कराई है। अरे मीडिया काय के मीडिया है? मैं समझता हूं इस देश की जनता जिस दिन समझ जाएगी और जिस दिन जन आंदोलन के लिए खड़ी हो जाएगी, इस जनता को सबसे पहला काम, पहले इस जो गोदी मीडिया है इसका इलाज करना चाहिए। लेकिन सर एक और सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो चल रहा है और भी एक और, कि जो सोफिया कुरैशी हैं उनके खिलाफ जो बीजेपी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने जिस तरह का घटिया शब्द बोला है, उस पर क्या हो सकता है? गुंडे पाल रखे हैं मोदी ने भाई, बीजेपी में गुंडे पले हुए हैं, उन गुंडों का यही काम है। तो जो उनकी फितरत है, जो उनके खून में है, वही तो बोलेंगे, वही तो कहेंगे। आतंकवादी की बहन बताया बिल्कुल, और इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? मतलब ये सोफिया कुरैशी जी का अपमान नहीं है, एक इतने बड़े लेवल पे एक ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर, उसका अपमान नहीं, पूरी मिलिट्री का अपमान है, सेना का अपमान है, इस देश के अधिकारियों का अपमान है, इस देश का अपमान है। जो बीजेपी का एक मंत्री के रूप में गुंडा जो है वो ये सब कुछ बोल रहा है और मोदी चुप है। मोदी ने कुछ नहीं बोला भाई। मोदी ने तो कहा होगा कि भाई जाके तुम जो है प्रेस को ब्रीफ करो, वहीं से तो ही होगी ना सारी चीजें, और वो ब्रीफ कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? यही नहीं, जो विक्रम वो हैं जो विदेश सचिव हैं मिस्री, विक्रम मिश्री, उनकी बेटी तक के लिए कितना करे। कौन है ये सारे मोदी के पाले हुए गुंडे हैं, जो IT सेल के गुंडे हैं, ये वही सब लोग हैं। मतलब सारा काम कुकर्म जितना भी किया है वो सब किया गया किसका है? मोदी का। और गाली किसको दी जा रही है? अधिकारियों को, सैनिक अधिकारियों को, उनके बच्चों को गाली दी जा रही है, उनकी बेटियों को गाली की जा रही है।
इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के ये लोग हैं गुंडों के हाथ में। ये सुधरेंगे कैसे जी? ये सब सुधर जाएंगे, देश की जनता ही सुधारेगी, इसका कोई और इलाज नहीं। और मैं समझता हूं जनता को अब समझ जाना चाहिए कि जो ये सब कुछ हो रहा है इससे घिनौना और क्या होगा। इस आदमी को जबरदस्ती जो है सूरमा बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो सूरमा उरमा कुछ नहीं है, एक निहायत ही घटिया दर्जे का कायर व्यक्ति है। 56 जो इंच भी नहीं, 56 इंच नहीं, 56 मिलीमीटर भी नहीं है अब तो, जो पूरी तरह से सरेंडर कर चुका हो। एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति जो है देश की मिट्टी पिटवाने में लगा हुआ है। देश की सेना ने जितना बड़ा काम किया, देश की सेना ने जितना मतलब शक्ति दिखाई, जितनी अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, उस सारी चीज को इस आदमी ने मिट्टी में मिला दिया। और अपनी कायरता को छुपाने के लिए, अपनी विदेश नीति की असफलता को छुपाने के लिए सेना का सहारा ले रहा है कि सेना ने तो किया ही है इतना बड़ा काम, तूने थोड़ी ना किया। तू बता तूने क्या काम किया? सेना को तो जो जिम्मेदारी की दी गई सेना ने निभाई। तूने सेना से बिना पूछे ही ट्रंप के सामने बिल्कुल लेट के आत्मसमर्पण कर दिया। मोदी को ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जो उन्होंने अपनी पड़ोस में बोला था? हम नहीं कह सकते कि किसने ब्लैकमेल किया है, क्या ब्लैकमेल किया। बात मैं ये कह रहा हूं कि तुम ब्लैकमेल हुए तो हुए क्यों? तुम अगर उसके सामने बोल नहीं पाए तो क्यों नहीं बोल पाए? कोई तो बात होगी। बहुत लोग तो ये भी कर रहे हैं कि यार ये अडानी के चक्कर में जो है चुप बैठा हुआ है, क्योंकि अडानी का मसला वहां पे अमेरिका में चल रहा है। देश से बड़ा है अडानी का मसला। हो भी सकता है उसके लिए तो, मोदी के लिए तो सबसे ही बड़ा है वो। पीछे का उदाहरण सारा देख लो कि अडानी के नाम तक नहीं लेने देता, अडानी के नाम पे बिल्कुल बोलता नहीं है, चुप है। तो कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। जब तक वो बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं। और बता क्या रहा है? सेना ने घर में घुस के मारे। अबे सेना तो हमारी इतनी जाबाज है ही, इतनी शानदार है ही। हमारी सेना का एक बहुत जबरदस्त इतिहास रहा है। उस जमाने में भी जब सेना के पास कुछ भी इतने बड़े हथियार नहीं होते थे, आज तो सेना के पास सब कुछ है। सेना ने तो हमेशा अपनी वीरता को साबित किया है, अपनी वफादारी को साबित किया है, अपने कर्तव्य को निभाया है। तू बताना तेने क्या किया है? तेरे वहां जो उसने ट्रंप के सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर उसने कहा सीज फायर, तो तू चुप गर्दन झुका के, तेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उसका नाम भी ले ले? मीडिया के सामने ब्रीफ नहीं करनी चाहिए ये चीजें? निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहा है। और संबोधन करके वैसे ही करा थे तो बिहार में भाषण दिया तो ऐसे इन को मिट्टी में मिला देंगे, उसी तरह की बात कर रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने चीजें देखी हैं कि जो